हेलो दोस्तों, आज इस सेशन में हम सीखेंगे कि रेडियो बटन्स के थ्रू हम दो डिविजन्स को कैसे स्विच कर सकते हैं, कैसे हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। हमने विजुअल स्टूडियो कोड हमने ओपन कर लिया है। यहाँ हम एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया PHP एक्सटेंशन के साथ और इसको नेम दे देंगे हम index.php। ओके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम HTML का एक कोड डिजाइन करेंगे। पहले यहाँ से हमने कुछ एक CDN का लिंक हमने यहाँ कॉपी कर रखा था, वो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है बूटस्ट्रैप का, जो हम अपने पेज को डिजाइन करेंगे। ओके, देन यहाँ पर हमने एक डिवीज़न लिया है कंटेनर क्लास कंटेनर। ओके, और यहाँ इसको हमने स्टाइल भी साथ साथ। दोस्तों यहाँ हम जो है साथ के साथ पूरा काम करेंगे। पैडिंग 100 px। यहाँ से कंटेनर के अंदर एक डिवीज़न लेते हैं जिसको हम क्लास देंगे। ओके, देन रो के अंदर हम दो कॉलम्स लेंगे। यहाँ क्लास कॉल और कॉलम हमें केवल 2 कॉलम्स लेने हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम और यहाँ क्लास कॉल। ओके, तो यहाँ 2 कॉलम हमने डिवीज़न ले लिए हैं और यहाँ इस कॉलम के अंदर हम 2 रेडियो बटन्स बनाएंगे। तो फर्स्ट हम एक डिवीज़न लेंगे और यहाँ पर हम डिवीज़न के अंदर एक इनपुट रेडियो नहीं दिखाई दे रहा, इनपुट रेडियो। ओके, यहाँ हमने नेम दे दिया कलर एंड आईडी दे दिया हमने रेड बटन। ओके, एंड देन इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ एक क्लास यूज़ करते हैं फॉर्म चेक और देन यहाँ पर भी एक क्लास यूज़ करते हैं हम फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेम क्लास को हम नीचे भी यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर इसको हम रेड बटन दिया है, इसको हम दे देते हैं येलो बटन। ओके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे ये दोनों हमारी बटन्स लगभग क्रिएट हो गई हैं। यहाँ से हम इनको लेबल दे देते हैं रेड एंड यहाँ दे देते हैं हम, एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट हम दोस्तों थोड़ा इसको भी डिज़ाइन करने के बाद में, कॉलम 2 को भी डिज़ाइन करने के बाद में करेंगे। तो यहाँ हम एक
डिवीज़न ले लेते हैं और इसको हम क्लास दे देते हैं VG डेंजर। ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की। डेंजर VG डेंजर क्लास जो है वो रेड कलर के लिए यूज़ की जाती है। और देन यहाँ पर हम H1 रेड डिवीज़न, ओके। देन यहाँ पर इसके अंदर हम एक और डिवीज़न ले लेते हैं कॉलम के अंदर और यहाँ पर इसको हम क्लास दे देते हैं VG वार्निंग। VG वार्निंग क्लास से जो हमारा डिवीज़न का कलर है वो येलो लगभग हो जाएगा, ओके। H1 और येलो डिवीज़न, ओके दोस्तों। यहाँ से हम इनको एक आईडी और दे देते हैं, आईडी, और आईडी दे देते हैं इसको हम रेड, एंड यहाँ आईडी दे देते हैं हम येलो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ थोड़ा सा लास्ट हमारा स्टेप है स्टाइल, और हम यहाँ पैडिंग कर देते हैं 20px, और सेम हम नीचे वाले डिवीज़न में भी करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये डिज़ाइनिंग का पार्ट लगभग कंप्लीट है। हम यहाँ एक बार टेस्ट कर लेते हैं। लोकल होस्ट PHP, और ये हमारा जो लिंक है वो यहाँ हमारी फाइल सेव है, ओके। तो ये हमारे दो डिविजन्स तैयार हो गए। अब हम ये चाहते हैं कि रेड बटन पर क्लिक करें तो रेड दिखाई दे, येलो पे क्लिक करें तो येलो दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक कोड हम करेंगे। तो सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक जो बटन है वो पहले चेक कर देते हैं, रेड बटन को हम चेक कर देते हैं। तो यहाँ चेक्ड, ओके। तो यहाँ पर अभी हमारा जो बटन है वो चेक्ड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। और यहाँ पर एक फंक्शन तैयार करेंगे और फंक्शन का नेम देंगे हम कलर, ओके। एंड कलर के अंदर हम कंडीशन यूज़ कर लेते हैं डॉक्यूमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हम इसके अंदर किस आईडी को चेक कर रहे हैं कि जब हम रेड बटन पर क्लिक करें, ओके। जब हम रेड बटन पर क्लिक करें डॉट, जब रेड बटन चेक्ड है, ठीक है। जब हमने रेड बटन को टिक किया है देन उसके बाद में ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा ये, हम इसको इस आईडी को यहाँ कॉल कर लेते हैं। तो जो हमने आईडी बनाई है रेड आईडी, उस आईडी को क्या करेगा वो स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और यहाँ इसको
क्या करेगा, शो करेगा ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, जब हम रेड बटन पर क्लिक करेंगे तो रेड जो डिवीज़न है वो हमारा शो होगा और येलो डिवीज़न को हम क्या करेंगे, वो डिसेबल करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ येलो क्या होगा हमारा, नन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन यहाँ हमने चेक किया है कि रेड बटन पर हम क्लिक करेंगे देन रेड जो डिवीज़न है वो ब्लॉक दिखाई देगा, BLOCK ब्लॉक, एंड यहाँ पर येलो कलर क्या होगा, वो नन हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम येलो बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं पूरा। और यहाँ पर हम येलो बटन, और यहाँ पर हम जब येलो बटन पर क्लिक करेंगे तो रेड बटन को नन कर देंगे और यहाँ पर येलो बटन को ब्लॉक हम इसको दे देंगे। ओके, अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई भी हमारा सिलेक्ट नहीं है रेडियो बटन तो उस कंडीशन में दोनों हमारे डिविजन्स नन रहेंगे। ओके, तो हमने एक जो फंक्शन बनाया है कलर, इस कलर फंक्शन को हम डाल देते हैं पेज लोड पर, क्योंकि जैसे ही हमारा पेज लोड होगा वो फंक्शन भी चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे पेज लोड होगा यहाँ ये रन होगा। देन अगर हम बटन पर चेक करते हैं रेडियो बटन पर, तो यहाँ पर भी ऑन क्लिक पर भी हम इसको ऑन क्लिक पे भी हम इस फंक्शन को डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों पे डाल देंगे हम। तो यहाँ पर एक बार इसको रन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, रेड बटन पे बाय डिफ़ॉल्ट चेक हमने किया था तो रेड हमारा डिवीज़न दिखाई दे रहा है, और हम यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो येलो हमारा डिवीज़न दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपरली काम कर रहा है। सेम टाइम में हमारा केवल एक ही डिवीज़न हमारा दिखाई देगा। और अगर हम यहाँ पर इसको बाय डिफ़ॉल्ट चेक को हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा कोई भी डिवीज़न दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने किसी भी रेडियो बटन को सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए कोई भी डिवीज़न दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ कौन सी कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ पर एल्स कंडीशन, ये वाली कंडीशन चेक हो रही है। और यहाँ पर जैसे हम रेड बटन पर क्लिक कर रहे हैं देन हमारी ये कंडीशन, और येलो बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारी ये कंडीशन। ठीक है, तो हमारी तीनों कंडीशंस हमारी यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या कर देंगे, इसको फर्स्ट को हम चेक कर देंगे CHECK। ओके, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ रेड डिवीज़न देन येलो डिवीज़न। तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुत सारे काम कलर के अलावा बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर रेडियो बटन के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।